हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की ईवीएस वर्कशीट नंबर 93 बी करेंगे। डेट है इसकी 21 अक्टूबर 2021। वर्कशीट आपके लुकिंग अराउंड वाली बुक के यूनिट 2 द प्लांट फेरी से ली गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। और देखिए, आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं। अभी हम वर्कशीट बी कर रहे हैं जो कि ईवीएस की है। आज आपकी ये वर्कशीट ए भी आई है जो कि हिंदी की है, वो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। हिंदी वाली वर्कशीट आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। क्या आपने कभी उनकी पत्तियों पर ध्यान दिया है? सभी पेड़ पौधों पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। पौधों के विभिन्न भागों की तरह ही पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, पौधों का भोजन कहाँ से बनता है? पौधों का भोजन पत्तियां बनाती हैं। ठीक है, पौधों को स्वस्थ रखने और बढ़ने में मदद करने के लिए पत्तियां भोजन और जल प्रदान करती हैं। तो देखिए, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैसे आप आगे क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। तो मैंने थोड़ा रफली ड्रॉ करा है। ये एक पौधा है, मान लीजिए ये एक पौधा है। अब ये इसकी जो है जड़ है, नीचे इसकी जड़ है। तो अब क्या होगा, यूजुअली पौधा मिट्टी के अंदर होता है, तो अब मिट्टी से वो पानी लेगा, काफ़ी सारे मिनरल्स लेगा, काफ़ी सारी खनिज लवण लेगा, और सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को, मान लो जड़ों ने भोजन ले लिया अपनी अंदर से। देखो, क्या चाहिए होता है पौधे को भोजन में? क्या चाहिए होता है बताइए ज़रा। पौधे को भोजन में जल चाहिए होता है, खनिज लवण चाहिए होते हैं। खनिज लवण का मतलब जो हमारे अंदर प्रोटीन और विटामिन होते हैं ना, वो सब पौधे को चाहिए होते हैं। सो अब मान लो ये जो जड़ है, उन्होंने मिट्टी में से ये सब ले लिया। अब ये जड़ जो है तने को पहुंचाएंगी। ये सब जड़ जो है ये सब तने को पहुंचाएंगी। तो जड़ों ने तने को पहुंचाया और तने ने पत्तियों को पहुंचाया। ठीक है, तने ने पत्तियों को पहुंचाया। ठीक है, तो तना जो है हर जगह खनिज लवण जो कि जड़ों ने तने को भेजा है, तो तना हर जगह वो भेजता है। ठीक है, तने ने पत्तियों को पहुंचा दिया। अब पत्तियां यहाँ पर अपना खाना बनाना शुरू कर देंगी। जितना भी तने ने पहुंचाया उससे पत्तियां अपना भोजन बनाएंगी, और इस प्रकार से पूरे पौधे को जो है वो भोजन खाने को मिलेगा एक तरीके से। ठीक है, और अगर पत्ती के पास कम भोजन पहुंचेगा तो कम खाना वो बनाएंगी। अब अगर वो कम खाना बनाएंगी तो पौधा जो है वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा तने को जड़ों से खाना मिलेगा उतना ज़्यादा पत्तियां बनाएंगी और उतनी ज़्यादा जल्दी जो है पौधा बढ़ेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो पौधों को स्वस्थ रखने और बढ़ने की मदद करने के लिए पत्तियां भोजन और जल प्रदान करती हैं। सभी पत्तियों की बनावट, आकार और रंग एक दूसरे से अलग होते हैं। आज हम पत्तियों से जुड़ी कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो पहला है बच्चों, पत्तियों के विभिन्न भागों को समझाने के लिए नीचे एक कविता दी गई है। कविता में दिए गए संकेतों की सहायता से पत्ती के विभिन्न भागों को क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले कविता पढ़ेंगे हम लोग। अपनी पत्ती देखिए, इस प्रकार की पत्तियां होती हैं, कुछ ऐसे पतली होती हैं, कई प्रकार की पत्तियां आपने देखी होंगी, और उनके रंग भी अलग अलग होते हैं। सिरा मेरा है नुकीला, ओस की बूंदों से लगता हूँ चमकीला, दांतेदार पत्तियों से पौधों को ठंडे से बचाता हूँ, मैं पत्ती का किनारा कहलाता हूँ। पत्ती की धारियां नसें कहलाती हैं, पत्ती तक पानी ये पहुँचाती हैं, डंडल द्वारा तने से जुड़ा हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा हूँ। तो यहाँ देखिए, पढ़ लिया आपने। तो सिरा मेरा है नुकीला और मैं पत्ती का किनारा कहलाता हूँ। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है, नस, डंडल, किनारा, सिरा, ये सारे पत्ती के पार्ट्स होते हैं। अब ये देखिए, ये जो है पत्ती का डंडल कहलाता है। ये वाली जो चीज़ है ये पत्ती का डंडल है। उसके बाद पत्ती का सिरा, ये जो नुकीली सी चीज़ होती है पत्ती का सिरा होता है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। प्रश्न नंबर 1 यही है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, आप प्रश्न लिखेंगे ये पूरा, और ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये किनारा होता है, ये जो है ना, ये किनारा है। ठीक है, और ये जो बीच बीच में आप ऐसी ऐसी लाइंस देखते हैं, ये वाली जो लाइंस देख रहे हैं, ये नसें होती हैं। ठीक है, हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के चित्र नीचे दिए गए हैं। अब देखो, लोटस, कमल की पत्ती अलग होती हैं, गुलाब की पत्ती अलग होती हैं। तो संकेत बॉक्स की सहायता से पत्तियों को पहचान कर इनके नाम क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, इसमें आपको जो है ड्रॉ करनी पड़ेंगी सारी पत्तियां।
ठीक है, ड्रॉ करेंगे तो आपको याद भी रहेंगी, साथ ही साथ आपको अच्छा भी लगेगा ना, ड्रॉ कर कर आपकी कॉपी में बनी रहेंगी तो ये किसकी पत्तियां हैं? ये गुलाब की पत्ती है। फिर ये किसकी पत्ती है? ये कमल की पत्ती है। ये किसकी पत्ती है? आम की पत्ती है। उसके बाद ये पीपल की पत्ती है। ये वाली केले की पत्ता है। केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा, उस पर खाना भी खाया जाता है। और ये पत्ता है नीम का। ठीक है, सो इस तरीके से देखो आप लिख लेंगे इन पत्तियों को ड्रॉ कर कर इनके नाम। अब देखिए संकेत बॉक्स भी आपको दे रखा था, इधर से छाट कर भी आप लिख सकते हैं। संकेत बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस ड्रॉ करेंगे सारी पत्तियां और उनके नाम इनके नीचे लिख देंगे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, सो वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।